बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारतीय फौज के अंदर बगावत फूट पड़ी। फौजियों ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए। बड़ी तादाद में हलाकतों की तलाश, जबकि दूसरी जानिब पाक फौज को मिली बड़ी कामयाबी। एक बड़े ऑपरेशन में रॉ के 6 एजेंट्स जिंदा पकड़े गए। भारत को झटके पर झटका। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे वक्त में कि जब भारत G20 ममालिक की सरबराही कर रहा है और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर G20 ममालिक की सरबराही इजलास के कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिस पर चीन, पाकिस्तान, रूस और कई अहम ममालिक ने उसका बायकॉट भी किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन हालात के अंदर, भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होना कि एक तरफ तो भारतीय पंजाब के अंदर आजाद खालिस्तान तहरीक सर उठा रही है, जबकि दूसरी जानिब कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिससे पता चल रहा है कि भारत अंदर से खोखला हो चुका है और भारतीय फौज के अंदर ही बगावत फूट चुकी है। जी दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर ये है कि इंडिया के शहर बठिंडा में एक मिलिट्री स्टेशन में 4 फौजी फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए हैं। इस वाक़े के बाद इंडियन फौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि अफसोसनाक वाक़े में एक तोपखाना यूनिट के 4 जवान गोलियां लगने के बाद हलाक हुए। इंडियन फौज की जानिब से जारी बयान में यह भी कहा गया कि इस केस में तमाम अवामिल को देखा जा रहा है, जिसमें 2 दिन कबल इसी यूनिट से 28 राउंड समेत एक राइफल की गुमशुदगी को भी जांचा जा रहा है। इंडियन फौज का कहना है कि फायरिंग के वाक़े के बाद इस जगह को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका है और पंजाब पुलिस की मदद से तफ्तीश की जा रही है। इंडियन फौज ने मीडिया से दरखास्त की कि इस मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए अफवाहों से गुरेज किया जाए। बयान में बताया गया कि फायरिंग के इस वाक़े में कोई और नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस का कहना था कि ये दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। फायरिंग का ये वाक़या बुध की सुबह 4:35 पर पेश आया, जिसके बाद पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बठिंडा के SSP ने बताया कि फायरिंग के इस वाक़े में दहशतगर्दी का अंसर नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस वाक़े के बाद फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई थी, ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि गोलियां किसने और क्यों चलाई। इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिसमें इंडिया के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे की जानिब से मालूमात फराहम किए जाने का इम्कान है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय फौज की साउथ वेस्टर्न कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये फायरिंग का वाक़या अंदर से पेश आया। इब्तदाई तफ्तीश में वाक़े में दहशतगर्दी के अंसर और बैरूनी हमलावर के मुलविस होने का तासुर ज़ाहिर हो गया और फायरिंग में हलाक होने वाले 4 एहलकारों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दोस्तों, याद रहे कि 2 रोज कबल इसी मिलिट्री स्टेशन से एक सरकारी राइफल और 28 राउंड्स गायब हुए थे। फायरिंग के वाक़े में उसी असलहे के इस्तेमाल का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, रियासत पंजाब में सिख बरादरी भारत से आज़ादी के लिए और नए मुल्क खालिस्तान के लिए दहाइयों से मुतहरक और सरगर्म तहरीक चला रही है। फौजी अड्डे में फायरिंग पर इस पहलू पर भी तफ्तीश की जा रही है और भारतीय फौज की क्विक रिस्पांस टीम ने फौजी अड्डे की नाकाबंदी की और सर्च ऑपरेशन के बाद मजीद तहकीकात जारी हैं। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी और किसी ग्रुप ने वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। बठिंडा के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ने भारतीय मीडिया को बताया कि पुलिस की टीम फौजी अड्डे के बाहर इंतजार कर रही है, ताहम फौजी हुकाम ने पुलिस टीम्स को तहकीकात के लिए स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। फायरिंग के वाक़े की मजीद तफसीलात का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि एक तरफ तो भारत अपने हमसाया ममालिक के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को फरोग देने के लिए दहशत गर्दों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहा है, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद पाकिस्तान में बलूचिस्तान में सरगर्म अमल एक दहशत गर्द तंजीम के सरबराह की जानिब से किया गया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत की जानिब से ये खेल आज नहीं बल्कि अरसा दराज से खेला जा रहा है, लेकिन अब उसके अंदर ही मामलात खराब हो चुके हैं। अब भारतीय फौज की जानिब से अगर पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। मे भी कि मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी जवानों ने ही एक दूसरे पर फायर खोल दिया हो, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। भारतीय फौज में ऑफिसर्स और जवानों के दरमियान इस तरह के केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें मुतअद्दिद मरतबा भारतीय फौज के सीनियर एहलकारों को जूनियर ऑफिसर्स की जानिब से या जवानों की जानिब से सरकारी राइफल से कत्ल किया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि
भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन अपनी ही गलती की भीड़ चढ़ गया, कोर्ट मार्शल रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान भारत का हेलीकॉप्टर MI-17 गिराए जाने का दावा सच साबित हुआ है। भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन समन राय चौधरी की कोर्ट मार्शल रिपोर्ट से सच्चाई सामने आई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फरवरी 2019 में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए भारत का जंगी तैयारा मार गिराया था और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय गलती का पर्दाफाश करते हुए बताया था कि भारत ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। भारत ने उसे मुस्तरद करते हुए मन घड़त और झूठ करार दिया था और वाकई की मंजर आम पर आने वाली रिपोर्ट में भांडा फूट गया कि जब भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन समर राय चौधरी और विंग कमांडर श्याम नथ्यानी ने पाक फिजाइया की जवाबी कार्रवाई के दौरान घबराहट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया था। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ये कामयाबी CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मिली है कि पेशावर में तख्त बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में मुलव्विस मुबैना 6 भारतीय दहशतगर्द एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कहा गया है कि मजीद 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। खुदकुश बमबार ने 2 माह पहले तख्त बेग चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाका किया था, जिसमें 2 पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हुए थे। दोस्तों, याद रहे कि चेक पोस्ट पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिन्होंने फायरिंग और दस्ती बमों से हमला किया, जबकि एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया था। और अब इस दहशतगर्द ग्रुप की गिरफ्तारी के बाद मजीद इंकशाफात सामने आने का कभी इम्कान है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर भारत के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत ने यह साबित कर दिया है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करके उन ममालिक को कमजोर करने की साजिश पर अमल पैरा है, जिस पर आलमी इदारों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। आने वाले दिनों में भारत का घनौना चेहरा, जो पहले ही पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, मजीद इस गंदे चेहरे को बेनकाब करने का पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय फौज के अंदर खलबली मच चुकी है, क्योंकि अलहदगी पसंद तहरीकों से मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले भारतीय फौजी शदीद तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि भारत की जानिब से अकलियतों के साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है, इसी वजह से फौज के अंदर जवानों और ऑफिसर्स में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और मुमकिन तौर पर जो अटैक हुआ है ये अंदर से हो और ये उसी बुनियाद पर किया गया हो जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।